नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में विषय गुजराती में चैप्टर 3 साचू तीर्थ इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बच्चों चित्र दिया गया है। इस चित्र में शंकर जी, उमिया जी और गणेश जी का चित्र है। इस चित्र में गणेश जी, शंकर जी और उमिया जी के प्रदक्षिणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बच्चों पाठ की चर्चा करते हैं। शंकर અને ઉમિયાને બે દીકરા હતા। એકનું નામ કાર્તિકેય અને બીજાનું નામ ગણેશ। બે ભાઈમાં ગણેશ દુધાળા હતા। નાના નાના પગ અને મોટું મોટું માથું। કાર્તિકેય તો હરણની ફાળે દોડે, પણ ગણેશનું પેટ મોટું પટારા જેવું। દોડવાનું કે કૂદવાનું આવે તો એમને न फावे। यहाँ पे बच्चों इस पैराग्राफ में शंकर जी और उमिया जी के दो बच्चे हैं। एक का नाम कार्तिक है और दूसरे का नाम गणेश जी है। दोनों भाई में गणेश जी दुधाड़ा थे। दुधाड़ा का अर्थ है बच्चों मोटी फाद वाला, यानी कि बड़ा सा पेट है उनका और छोटे छोटे पैर है और बड़ा सा सर है। और कार्तिक जो है वो हरण की फाड़े, यानी जैसे हिरन दौड़ता है ना, ऐसे वो इतनी स्पीड में दौड़ते हैं। और गणेश जी को दौड़ने का या तो कूदने का बारा आता है तो उनको फाता नहीं है। एक दिवस गणेश અને કાર્તિક વાદે ચડ્યા। એક કહે હું જબરો, બીજો કહે હું જબરો। बेऊने लड़ता जोईने उमिया बोलिया। एक दिन गणेश और कार्तिकेय झगड़ रहे थे और वो दोनों आपस में कह रहे हैं मैं जबरा, और दूसरा कहता है मैं जबरा। यहाँ पे जबरों का अर्थ है बच्चों बलवान, यानी कि मैं ताकतवर हूँ, दूसरा कहता है मैं ताकतवर हूँ। और दोनों को लड़ते हुए देखकर उमिया जी बोलती हैं, उमिया जी बच्चों उनकी माता हैं, वो बोल रही हैं तमे बेऊ एक साथे निकलीने आखी दुनिया फरी आओ, 68 तीर्थ करी आओ। बे माँ जे पहलो घरे आवे ते जबरो। और गणेश जी और कार्तिकेय को ऐसा कहती हैं आखी दुनिया फरीने जे पहला आई जाए। उमिया जी बोलती हैं कि पूरी दुनिया घूमकर 68 तीर्थ कर कर जो पहले आ जाएगा वो जबरा कहलाएगा, वो ताकतवर कहलाएगा। माने पगे लागी ने कार्तिकेय तो चाली निकलिया दुनिया फरवा। एमने चालता सी वार पवननी जेम ए तो दौड़े। गणेश बैठा बैठा विचार करे छे आ कार्तिकेयने केम करीने पहोंची शकशे। आवड़ी मोटी फाद अने आटलुं भारे माथुं न होत तो एने बतावी देत, पण हवे शुं करवुं। और कार्तिकेय तो अपनी माँ के बात सुनकर उनके पैर छूकर वो तो 68 तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे गणेश जी बैठे बैठे विचार करते हैं कि मेरा भी इतना बड़ा पेट नहीं होता और इतना बड़ा माथा नहीं होता, तो मैं भी कार्तिकेय को बता देता, ऐसा सोच रहे हैं। गणेश तो मूंझवणमां पड़ी गया। त्यां एकाएक एमना मनमा एक विचार आव्यो। તેમણે માને કહ્યું માં તમે અહીં આ સિંહાसन पर બેસો। और गणेश जी मूंझवणमां पड़ी गया। इसका अर्थ है बच्चों गणेश जी विचार में पड़ गए और उनको एकाएक विचार आता है और वो अपनी माँ को कहते हैं माँ आप इस सिंहासन पर बैठो। પછી જઈને એ પિતાજીને બોલાવી લાવ્યા અને કહ્યું પિતાજી તમે પણ અહીં माताजी साथे आ सिंहासन पर बैसो। और जाकर अपने पिताजी को भी बुलाकर लाते हैं गणेश जी और अपने पिताजी को भी कहते हैं आप माताजी के साथ में इस सिंहासन पर बैठ जाओ, ऐसा कहते हैं।
શંકર બોલ્યા, આજે આ શો ખેલ માંડ્યો છે તે गणेश कार्तिकेय क्या छे? और तभी शंकर जी बोलते हैं, आज ये कौन सा खेल खेल रहे हो गणेश, और कार्तिक कहाँ पर है? ऐसा शंकर जी गणेश जी से पूछते हैं। उमिया बोलिया, ए तो घणे दूर पहुँची गयो हसे। बे भाई शरत में उतर्या छे। जे दुनिया फरी आवे 68 तीर्थ करी आवे ते पहलो घरे आवे ए जबरो। और जब शंकर जी पूछते हैं कि कार्तिकेय कहाँ है गणेश जी, तब उमिया जी बोलती हैं कि वो तो बहुत ही दूर निकल गए होंगे। दोनों भाई के बीच में शर्त लगी है कि जो पहले दुनिया घूम कर आएगा, 68 तीर्थ करके आएगा, वो जबरा कहलाएगा। आ सांभळीने शंकरजी गणेशजीने पूछ्યું, गणेश तू क्यारे उपड़े छे? गणेश मलकाया अने बोलिया, पिताजी तमे जुओ तो खरा। और ये बात सुनकर शंकर जी गणेश जी से पूछते हैं कि तुम कब निकलोगे? उपड़े का अर्थ होता है बच्चों, तुम कब निकलोगे? और गणेश जी अपनी मलकाया आँखों से बोलते हैं कि पिताजी आप यहाँ पे देखो तो सही, ऐसा कहते हैं। પછી એમણે આસન પર બેઠેલા માતા પિતાની પૂજા કરી અને તેમની પ્રદક્ષિણા શરૂ કરી। પોતે ફરતા જાય છે ને બોલતા જાય છે, માતા देव છે, पिता देव છે। और फिर बाद में अपने शंकर जी और पार्वती जी को सिंहासन पे बिठाकर उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करते हुए बोलते हैं कि माता देव हैं और पिताजी देव हैं, ऐसा बोलते जाते हैं और गोल गोल प्रदक्षिणा करते जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 68 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एम 68 बार गणेश जीए माता पितानी आसपास आटा मार्या। ऐसे गणेश जी ने 1 बार प्रदक्षिणा की, 2 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार प्रदक्षिणा की, ऐसे उन्होंने 68 बार प्रदक्षिणा की। अपने माता पिता के आसपास उन्होंने आटा मारा। પછી તેમને પગે પડી એ બોલ્યા, દુનિયામાં સૌથી મોટું તીર્થ મા બાપ છે। મેં એ તીર્થના 68 પ્રદક્ષિણા કરી છે। મારી 68 तीर्थनी यात्रा पूरी थई गई। और जब 68 प्रदक्षिणा कर ली उन्होंने, तब उन्होंने अपने माता पिता के पैर छूकर बोलते हैं कि दुनिया में जो सबसे मोटा तीर्थ है वो माँ बाप हैं। और अपने माँ बाप की उन्होंने 68 बार प्रदक्षिणा कर ली तो उनका 68 तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। ऐसा गणेश जी बोलते हैं और बोलते हैं मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। आ सांभळीने शंकर कहे, गणेश तू नानो छे पण घणो चतुर छे। 2 भाईमां तू पहलो आव्यो गणाय, तारी बुद्धि अजब छे। ये सुनकर जब गणेश जी ने बोला कि मेरी 68 तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, तब शंकर जी ने गणेश जी को कहा, गणेश तू घणो यानी बहुत ही चतुर है और दोनों भाई में से तुम पहले नंबर पे आए हो और तेरी बुद्धि बहुत ही अजब है। उमिया बोलिया, जे माँ बाप ने तीर्थ रूप गणे तेनी पूजा सौथी पहली ज थाय ने माता पिताना वचनों सांभळीने गणेश जी तो राजी राजी थई गया। और उमिया बोलते हैं कि जे यानी कि जो माँ बाप को तीर्थ रूप में गिनता है और पूजा करता है, उसकी पूजा जग में सबसे पहले होगी। और माँ बाप के वचनों को पालन करता, माँ बाप के वचनों को सुनकर गणेश जी राजी राजी हो जाते हैं। પછી ઘણે વખત કાર્તિકે આખી દુનિયા ફરીને ઘરે આવ્યો
અને માતા પિતાને પગે લાગ્યા. લાંબી મુસાફરીને લીધે તેઓ થાકીને લોથપોથ થઈ ગયા હતા. તેમણે જોયું તો ગણેશ મોજથી માના ખોળામાં બેઠા હતા. और पक्षी घड़े यानी कि बहुत देर बाद कार्तिक 68 तीर्थ कर आता है और माता पिता के पैर छूकर वो थक जाता है, इसलिए लोथपोथ होकर बैठ जाता है. और वो गणेश जी को अपनी माँ के गोद में बैठा देखकर वो पूछता है, गणेश तू वहेलो आवी गयो के पछी निकळ्यो ज नहीं. वो गणेश जी को अपनी माँ के गोद में बैठे हुए देखकर गणेश जी से पूछते हैं कि गणेश तू वहेलो 68 तीर्थ करीने वहेलो आवी गयो, यानी कि पहले आ गया कि तुम यहाँ से गए ही नहीं. तेमणे गणेश ने पूछ्યું. गणेश कहे यानी कि कार्तिक ने गणेश जी को पूछा तो गणेश जी ने क्या जवाब दिया, जीवता तीर्थ ते माँ बाप. और गणेश जी ने जवाब दिया कि जो जीवता तीर्थ है वो माँ बाप है. मैं एमनी पूजा करी एटले 68 तीर्थ मने फळ्या. मारी तीर्थ यात्रा तो क्यारनी पूरी थई गई और मैंने अपने 68 तीर्थ अपने माँ बाप को माना है और मेरी 68 तीर्थ तो कब की पूरी हो गई. यहाँ पे बच्चों ये पाठ पूरा होता है. अब हम शब्द समझूती देखेंगे. शब्द समझूती में अपने देखते हैं. दुधाड़ा का अर्थ होता है बच्चों मोटी फाद वाला. फाड़ का अर्थ होता है लांबो कूदको. पटारो का अर्थ है लाकड़ानी मोटी पेटी. वाद चड़सा चड़सी बोली ने करेली तकरार. जबरो जोरावर बળવાન. बेऊ બંને 68 तीर्थे. हिंदुओना यात्रा करवाना पवित्र 68 स्थलों. मलकाया मंद स्थिति कर्યું. प्रदक्षिणा वस्तु के व्यक्ति ने जमणी बाजू राखीने तेनी आसपास फरવું તે अजब नवाई पामेळ तेवू. लोथपोथ तद्दन थाकी गયેલું. मौज मनने सारू लागे तेवी स्थिति. सिंहासन सिंहनी आवृत्ति वाळू आसन. बच्चों यहाँ पे शब्द समझूती पूरी होती है. अब हम स्वाध्याय देखेंगे. पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे ना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में आपो. यहाँ पे जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है. पहला प्रश्न है बच्चों, कार्तिकेय अने गणेश कोना दीकरा हता. तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कार्तिकेय अने गणेश शंकर अने उमियाना दीकरा हता. दूसरा प्रश्न है बच्चों, कार्तिकेय कोना जेवी झड़पे दौड़ता हता. तो इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, कार्तिकेय हरणनी जेवी झड़पे दौड़ता हता. तीसरे प्रश्न है बच्चों, गणेश ए 68 तीर्थ कोने मान्या. तो गणेश ए 68 तीर्थ माँ बाप ने मान्या. दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे ना दरेक प्रश्नों ना उत्तर 3-4 वाक्यों में आपो. यहाँ पे दूसरा प्रश्न है. पहले प्रश्न है बच्चों, गणेश अने कार्तिकेय ने लड़ता जोई ने उमिया शू बोलिया. इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गणेश अने कार्तिकेय ने लड़ता जोई उमिया बोलिया, तमे बेउ एक साथे निकळीने आखी दुनिया फरी आओ, 68 तीर्थ करी आओ, ए बोलिया. दूसरा प्रश्न है बच्चों, गणेश अने कार्तिकेय माँ कोनी बुद्धि अजब लागी केम. इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गणेश अने कार्तिकेय माँ गणेशनी बुद्धि अजब छे, केम के ए नानो छे पण घणो चतुर छे. तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रदक्षिणा में सौथी पहलू कोण आव्युं, केवी रीते. इस प्रश्न का आंसर है बच्चों,
પ્રદક્ષિણામાં સૌથી પહેલું ગણેશ આવ્યું, કેમ કે એમને મા બાપની પ્રદક્ષિણા કરી। चौथा प्रश्न है बच्चों, गणेश ए कार्तिकेयना प्रश्ननो शो उत्तर आप्यो। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, गणेश ए कार्तिकेयना प्रश्नना उत्तर आप्यो के जीवता तीर ते माँ बाप। यहाँ पे बच्चों प्रश्न के उत्तर पूरे होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचेना विधानों कोण बोले छे कोने कहे छे ते लखो। यहाँ पे पहला है, माँ तमे અહીં આ સિંહાસન પર બેસો, गणेश जी उमिया ने कहे छे। दूसरा है, गणेश तू क्यारे उपड़े छे, शंकर जी गणेश ने कहे छे। तीसरा है बच्चों, जीवता तीर ते माँ बाप, गणेश जी कार्तिकेय ने कहे छे। चौथा प्रश्न है बच्चों, नीचेना वाक्यों वाँचो अने लखो। यहाँ पर बच्चों ये प्रश्न में आप लोग को जो लिखा है ना वो देख देख कर ही लिखना है। यहाँ पर लिखा है नीचेना वाक्यों वाँचो अने लखो, तो ये लिखा है ना 68 तीर्थ करी आओ, तो नीचे भी ऐसे ही लिखा है 68 तीर्थ करी आओ। ये ऐसे ही देख देख कर ही आप लोग को लिखना है बच्चों। अब हम प्रश्न 5 देखेंगे। नीचेना विधानों में सारी बाबत सामे सही अने नरसी बाबत सामे गलत करो। यहाँ पे सही गलत दिया गया है, आप लोग को सही गलत करना है। पहला है बच्चों, गणेश माता पिता ने पूजा करी, तो हाँ, तो यहाँ पे सही आएगा। धर्मराज पुस्तक ना पाना फाड़े छे, तो यहाँ पे गलत आएगा। तीसरा है, शबनम माता ने घरकाम में मदद करे छे, तो यहाँ पे सही आएगा। पंक्ति चंपल आड़ा अवड़ा मूके छे, तो यहाँ पे गलत आएगा। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, सूचना मुजब करो। यहाँ पे बच्चों पहला प्रश्न है, पाठ में आवता नवा शब्दों की नोंध करो। यहाँ उदाहरण तरीके दिया है दिवस, तो अपने इसी तरह से दूसरे में देखते हैं। जे शब्दों की नोंध करी छे ते शब्दों समानार्थी तेमज विरुद्धार्थी शब्द लखो। यहाँ पे जो शब्द ऊपर दिखा है ना, अपने ने उदाहरण तरीके दिवस देखा है, तो उसी शब्द का अपने को यहाँ पे समानार्थी और विरुद्धार्थी देखना है। तो समानार्थी क्या है, दिन का दिवस है, और विरुद्धार्थी क्या है, रात का दिन है। ऐसे तीसरा प्रश्न है, दरेक समानार्थी तेमज विरुद्धार्थी शब्द पर थी वाक्य बनाओ। यहाँ पे समानार्थी और विरुद्धार्थी पर शब्द पर से वाक्य बनाना है। घड़ियालना कांटा दिन रात फरिया करे छे, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। नीचेना दरेक शब्द समूह माटे एक शब्द लखो। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है मोटी फाद वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, दुदाड़ा। दूसरा है कोई पण वस्तु के व्यक्ति ने आसपास फरवू ते, यहाँ पे क्या आएगा, प्रदक्षिणा। तीसरा है पवित्र धर्म स्थान ने श्रद्धापूर्वक यात्रा करवी ते तीर्थ यात्रा। सिंहासन ने आवृत्ति वालू आसन, तो सिंहासन। यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर अपना पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग का ये घर काम है, स्वाध्याय पूरा आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।